नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन के नवम भाव में यदि शुक्र बैठे हैं तो क्या फल। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन में कर्क राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। नवम भाव दोस्तों क्या बताता है? नवम भाव बात करता है हमारे भाग्य की, हमारे पिता के साथ संबंधों की। जो भी कोई धर्म के द्वारा किए गए कार्य या आपकी धार्मिक इमेज, हमारे मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, वो सब नवम भाव से जाने जाते हैं। फिलहाल यहाँ कर्क राशि है जहाँ शुक्र बैठे हैं। तो कर्क राशि का नेचर बड़ा इमोशनल, केयरिंग और नर्चरिंग, ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं। जैसे घाव को भरने में किस प्रकार से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है, उसको धीरे धीरे हील करता है। अपने इसी प्रकार का नेचर आपके पिता या कोई भी व्यक्ति जिनका कर्क से संबंध होता है, अगर ऐसे लोग कहीं कुछ हॉस्पिटैलिटी, कुछ नर्सिंग इंडस्ट्री में ऐसी जगह जुड़े होते तो ऐसे लोगों के पास कमाल की हीलिंग पावर होती है। नॉट ओनली बॉडी को स्पर्श करके हील करना, ये लोग कुछ वैसे स्पिरिचुअल हीलर भी बन सकते हैं, मेंटल हीलर भी बन सकते हैं। क्लियर होगा? किसी को मेंटली भी कुछ शांत करवाना हो तो कर्क राशि वाले सच में मादा रखते हैं उनके पास। अब कई बार लोग कहते हैं भाई संसार में रहना है तो संसार के गुणों को तो हमें लेना ही पड़ेगा, यानी कुछ तामसिक प्रवृत्ति लेकर चलनी पड़ेगी, लेकिन ये इमोशनली अटैच हो सकते हैं अगर चंद्रमा अच्छा हो, बिना तमस का प्रयोग किए। अब जैसे कुंभ राशि भी बड़ी कैलकुलेटिव है और सबसे मिलकर चलती है, लेकिन इसका इंटेंशन सांसारिक विषय ही रहते हैं। अगर उनको लगता है कि यार यहाँ से फ़ायदा नहीं आ रहा है तो वो डिनाई कर देती है। इस मामले में कर्क राशि ऐसा नहीं है। अब सबका अपना अपना फ़ायदा और नुकसान है। कर्क राशि वाले नुकसान ये देखते हैं कि भाई ये लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम ही इस प्रकार की सक्सेस ले सकते हैं कि जहाँ पर हमें पाई का हिसाब रखना हो। लेकिन जो एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ी टर्म है, जहाँ पर हम समर्पण की भावना से जाते हैं किसी के लिए, वहाँ पर कर्क राशि वालों को बहुत सक्सेसफुल होता देखा गया है। जहाँ हम अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ। इस प्रकार का कोई प्रोफेशन अगर आप करते हैं, भाई प्रोडक्ट की डिलीवरी करवानी है, इतने प्रोडक्ट छपवाने हैं, इन सब चीज़ों में कर्क को इतना ज़्यादा महारत नहीं है। लेकिन कहीं इस प्रकार की माने अगर कोई डॉक्टर भी है और वो डॉक्टर स्पेशली पेशेंट के उन चीज़ों को हील कर सकता है, डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर रहा है, तो उसकी जो गुण है वो ज़्यादा निखर कर सामने आते हैं। तो आपके फादर साहब का नेचर भी बड़ा ज़्यादा बात से चीज़ों को सुलझाने वाला है, और शुक्र ने बैठकर उनको और ज़्यादा केयरिंग और इस प्रकार की फीमेलिक प्रॉपर्टी दे दी है। एक अंतर विरोध ये है कि चंद्रमा का तो देखो किसी से विरोध है नहीं, लेकिन शुक्र चंद्रमा को पसंद नहीं करते। अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो हालत थोड़ी खराब हो जाती। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि इस कंडीशन में एक राजयोग भी एक्टिव हो जाता है जो दुष्प्रभाव के बुरे प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि ये नवम भाव है और नवम भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव के साथ संबंध बनाते हैं, या तो चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो जबरदस्त राजयोग एक्टिव हो जाएगा। चंद्रमा शुक्र के घर में उच्च के होकर बैठ गए और शुक्र चंद्रमा के घर में बैठ गए। आपको जीवन में महिला, माँ, फीमेल, लग्जरी, इससे संबंधित सभी विषयों पर पूर्ण भाग्य आपका काम करेगा। क्लियर हो गया? अब इसमें लेकिन अभी तक जो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ बातें, क्योंकि हम अभी एक प्लैनेट को बिठाकर ही पूरी डिटेल जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कुंडली कि इंटीग्रेटेड अप्रोच तो लेके चल नहीं रहा हूँ कि मैं 9 के 9 ग्रह बैठे हूँ वहाँ से मैंने निकाला, तो इसीलिए लेकिन यही भृगु परल पद्धति का आधार है। यही भृगु संहिता सिखाती है हमें कि एक प्लैनेट से आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। आप जितना जान सकते हैं कि दुश्मनी है उसको भी अपने दिमाग में रखिए, लेकिन दुश्मनी मिट भी जाती है अगर चंद्रमा इसके घर के साथ अपना घर एक्सचेंज कर लेता है। क्लियर हो गया? बट फिर भी ये तो बात तय है कि इनके पिता इनके लिए काफ़ी भाग्यशाली, पत्नी, पार्टनर का सुख दिलाने के लिए भी आपका पिता का भरपूर साथ रहा है। क्लियर हो गया? और आपके फॉरेन रिलेशनशिप को बनाए रखने में आपके भाग्य ने, पिता ने काफ़ी मदद की है। अब यहाँ से गिनते हैं 1 2 3।
पत्नी के भाई यानी आपके ब्रदर इन लॉ का नेचर भी आपके लिए बड़ा अच्छा, बड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाला स्वभाव दिखाई देता है, क्योंकि ये पत्नी के भाइयों को रिप्रेजेंट करता है। जब इसका स्वामी यहाँ बैठा है यानी आपके पार्टनर का भी भाइयों के साथ बड़ा अच्छा संबंध होगा, स्पेशली हो सकता है भाई की बजाय बहनें, बिकॉज कर्क राशि भी फीमेलिक प्रॉपर्टी रखता है और शुक्र भी। हालांकि जो पीवीआर नरसिम्हा राव जी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका साफ साफ कहना है कि अगर पंचम भाव में कर्क राशि मजबूत स्थिति में आती है तो पहली संतान बेबी गर्ल नहीं होगी, बेबी बॉय होगी, जबकि ये इवन नंबर है, यानी सम संख्याओं में प्राय हम मानते हैं कि बेबी गर्ल होता है और विषम संख्याओं में बेबी बॉय होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन बताए हैं पीवीआर नरसिम्हा राव जी ने, और मैं भी उनसे पूरी तरह सहमत हूं इस मामले में कि अगर पंचम भाव में चतुर्थ या चौथी राशि आती तो पहली संतान बेबी गर्ल नहीं, बेबी बॉय होती है। क्लियर? बट यहाँ पर ये पंचम भाव नहीं है, तो मुख्य रूप से आपके यानी पत्नी के जो इनकी ये बहनें हैं वो यहाँ मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। शुक्र फीमेलिक प्रॉपर्टी पूरी तरह नज़र आ रही है यहाँ पर। और 12वें से गिनते हैं 7, 8, 9, 10। क्लियर हो गया? तो विदेश भूमि में हमारा यश, सम्मान या छुपे हुए शत्रुओं का सम्मान, यश, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में कुछ ख्याति लेकर आएगा कि अपकीर्ति लेकर आएगा, यहाँ से पता लग। जैसे इसका स्वामी यहाँ बैठा है अच्छी स्थिति में, तो मतलब विदेश से संबंधित चीज़ें हमारे लिए यश लेकर आएंगी, यश गान, और उसमें हमारा पत्नी का महत्वपूर्ण हाथ होगा। वृश्चिक लगन की कुंडली में इनफैक्ट जो भी रिलेशनशिप हमारे फॉरेन रिलेशनशिप होंगे उनमें मुख्य रूप से पार्टनर या पत्नी जिम्मेदार या पति जिम्मेदार होगा। यानी जिस भी जातक की कुंडली है उसका पार्टनर फॉरेन रिलेशनशिप में मुख्य रूप से, और आप उसको आगे भी रखें। इस प्रकार का कोई भी कार्य है, कोई फॉरेन संबंधी डील है, उसको ही आगे रखें। अब फॉरेन का मतलब हर बार अमेरिका या यूरोप होता है, ऐसा भी नहीं है। क्लियर हो? कई लोग कहते हैं सर मेरी उम्र 30 साल होगी, मैं आज तक अमेरिका नहीं गया, जबकि मेरा संबंध अच्छा बन रहा है। पहली बात तो ये 30 साल में आप, क्योंकि जीवन चार्ट आपके 30 साल के लिए नहीं है, जीवन चार्ट आपकी लाइफ, पूरी लाइफ के लिए है। तो लाइफ अभी बहुत पड़ी है, कब आपको जाना हो कुछ तय नहीं। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका ही को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा भी नहीं है। ज़्यादा दूर जाने के लिए, इन नेक्स्ट संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें एक ग्रह नहीं 2 या 3 ग्रह का सपोर्ट जरूरी है, खासकर राहु, केतु, शुक्र, शनि। ये सभी प्लैनेट अगर इस प्रकार के अस्थिर या कह सकते हैं आप चर हाउसेस में बैठे हों तो जरूर निश्चित रूप से आप अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। और अगर इसमें एक ग्रह शामिल आ रहा हो और ज़्यादातर ग्रह स्थिर राशि में हो तो नज़दीक के देशों से संबंध बनता है, और ये कोई बहुत लंबा संबंध नहीं बनता है, क्योंकि स्थिर राशि जहाँ है वहीं रहना पसंद करती है। मूवेबल राशियाँ दूर जाकर प्रसन्न होती हैं, मैंने घूम फिर कर प्रसन्न होती हैं। तो ये भी हमने अंदाज़ा लगा लिया। अब शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ बैठकर भाई बहनों के भाव में नज़र डाल रहे हैं, तो बताता है कि भाई पिता के ज़रिए आपके भाई बहन ब्रिज का काम कर रहे हैं, पिता आपके छोटे भाई बहनों को बनाए रखने के लिए। हालांकि छोटे भाई बहन भी कुछ आप ही की तरह एग्रेसिव जान पड़ते हैं, क्योंकि आपका मंगल का लग्न है, ये मंगल की फेवरेट राशि है मकर राशि। तो अगर शनि सपोर्टिव हैं तो भाई बहन आपके पक्ष में होंगे, नहीं है तो दिक्कतें हो सकती है। लेकिन शुक्र की ये नज़र उस सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगी। कभी भी आपको भाई बहनों से सपोर्ट चाहिए तो पिता को जरूर इन्वॉल्व रखिएगा। तृतीय भाव क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन का भी है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का, और शुक्र की नज़र बताती कि आपकी विवाह के बाद आपकी वाणी में और निखार आएगा, बोलचाल का तरीका बदलेगा, लोगों को कन्विंस कराने की ताकत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्लियर हो गया? छोटी यात्राएं भी होंगी, उनसे फ़ायदा भी होगा, बोलचाल में भी आप अच्छे प्रवीण हो जाएंगे, बिकॉज शुक्र महिलाओं को या पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।